आज हमारे भारतीय समाज में हमारी विवाह पद्धति को बहुत ही गंदे और फूहड़ तरीके से पेश किया जा रहा है। इस फूहड़ता को दुनिया के अन्य मजहब की अपेक्षा हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में ज़्यादा इसका चलन शुरू हो गया है। हमारे सनातन धर्म में विवाह को एक संस्कार का रूप दिया गया है। जैसे जन्म संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसी तरीके से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें विवाह संस्कार नाम दिया गया है। हमारा जो हिंदू समाज है वो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। हमारे इस समाज में लगभग 80% वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 4 से 6 सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष में पूर्ण तरीके से हिंदू समाज जो है वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों को वेस्टर्न कल्चर में अपने आप को धारण कर लेगा। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं कहता हूं कि दुनिया का अन्य कोई भी अगर मजहब है तो वो ऐसी फूहड़ता की इजाज़त नहीं देता है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, वो अपने जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही संपन्न करते हैं। लेकिन ऐसा जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू समाज में रखते हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई भी आचरण नहीं करते। आपके समाज में बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ मौजूद हैं, बहुत सारा जो प्राचीन इतिहास है वो मौजूद है। प्राचीन समय में हमारे वेदों में जितने भी हमारे सम्मानीय ग्रंथ हैं उन सब में कई तरह की कहानियां पेश की गई हैं और उन कहानियों का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाए। उनका उद्देश्य ये है कि हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को किस तरीके से संपन्न करें। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ, हमारे माँ पार्वती भोले बाबा का जो विवाह हुआ, इन सब कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो विवाह पद्धति है वो पूर्ण तरीके से पवित्र है और उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने अपने धार्मिक ग्रंथों और अपने धार्मिक संस्कृति के हिसाब से ही इसको संपन्न किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे भारत के जाने माने उद्योगपति के बेटे की शादी सकुशल संपन्न हुई है। उस शादी में संपूर्ण सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिली है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो इतने सफल उद्योगपति हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो सनातन धर्म को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, सनातन धर्म को वो कितने अच्छे तरीके से मानने वाले हैं। अरे उनके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, अगर वो चाहते तो कौन सी फूहड़ता नहीं कर सकते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने दुनिया के सामने हमारे सनातन संस्कृति की जो झलक है वो इस तरीके से पेश की है कि दुनिया के जाने माने लोग हमारी सनातन संस्कृति के फैन हो गए हैं। मैं कहता हूं कि आप इस्लाम को ही ले लीजिए, उसमें जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो विवाह पद्धति हो, चाहे वो और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो पूर्ण तरीके से अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ही आचरण करते हैं। ऐसा ही सभी क्रिश्चियन करते हैं, ऐसा ही यहूदी, पारसियन, जितने भी अन्य मजहब हैं, सभी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं उनके हिसाब से ही अपने जो अनुष्ठान पूर्ण तरीके से संपूर्ण करते हैं। लेकिन आजकल हिंदू समाज किस दिशा में जा रहा है? इस समाज को हो क्या गया है? मैं कहता हूं कि हमारे इस वैवाहिक कार्यक्रम में एक पल आता है वरमाला का। जब दूल्हा और दुल्हन अपने करीबी मित्रों के साथ वरमाला स्टेज पर उपस्थित होते हैं और जब वरमाला एक दूसरे को पहनाने का
समय आता है तो उनके जो करीबी मित्र होते हैं वो उनको गोदी में उठा लेते हैं, कभी कभी तो उनको अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। और इस छीना झपटी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो वरमाला होती है वो उनके गले में न पड़ के उनके प्रिय मित्रों के गले में पड़ जाती है। कभी धोखे से गिर जाने के कारण गंभीर चोटें आती हैं। तो ये कौन सी शादी कर रहे हो आप, ये कौन सा विवाह कर रहे हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि एक लड़का कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी होने वाली धर्म पत्नी को कई अन्य लड़के हाथ लगाएं। और यही जो बात लागू होती है वो हमारी माता बहनों पर होती है। और सबसे ज्यादा जो निर्लज्जता की बात है वो हमारे भारतीय समाज के जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उन पुरुषों के लिए है कि वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। अरे शुरुआत आपने कर दी, फिर आप अपनी पत्नी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पतिव्रता होनी चाहिए। जब आपने अपनी शादी के पहले दिन ही अपने धार्मिक और पवित्र बंधन को इस फूहड़ता का शिकार बना दिया तो आगे फिर आप उस पत्नी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? या फिर कोई पति अपनी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकता है? इसलिए मैं आपसे सामने ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों को अपने अपने धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक संस्कृति के हिसाब से ही पूर्ण करें और अपने ऐसे पवित्र वैवाहिक कार्यक्रम को और पवित्रता के साथ ही संपन्न करें और अपना जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में व्यतीत करें। मेरा उद्देश्य आपको कोई लेक्चर या भाषण देना नहीं है। ये नहीं है कि मैं आपको बस ऐसे ही कह के चला जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप योग्य हैं, विद्वान हैं, तो अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण करना सीखें। सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं और मैं उनसे बड़ा ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने सनातन कार्यक्रमों को अपने सनातन धर्म के ग्रंथों और संस्कृति के हिसाब से ही फॉलो करेंगे।